Dr. Nirja Pandey, rehabilitation psychologist and a senior associate at Illusion of Mind Counseling and Therapy Center. So today I'm here to talk about hypnotherapy and hypnosis. So let me begin with therapy. First and foremost, what is therapy? Therapy is basically a technique which helps people to change themselves, bring change in their life, which is kind of permanent. But in psychotherapy, in hypnotherapy, and such therapies, they do not use any invasive technique. That means no medicines, no injections. It is purely based on this one, what is it called? Self training. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन साइको एजुकेशन, मतलब कि हम जब थेरेपी कर देते हैं उसके बाद खुद के ऊपर काम करना, कुछ नई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. मोर ओवर द क्लाइंट, द पर्सन जिसको थेरेपी लेनी होती है, थेरेपी लेने के बाद जो नई अवेयरनेस आती है, जो नई अंडरस्टैंडिंग आती है, अगर उसको लेकर के जिंदगी में उसने अपने बदलाव लाने के लिए उन चीजों पर जो चीजें सिखाई गई हैं प्रैक्टिस नहीं किया, चीजों को नहीं बदला, तब कोई भी बदलाव नहीं आने वाला. कोई भी थेरेपी हो, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, चाहे हिप्नोथेरेपी हो, चाहे कुछ भी हो, उसका असर जिंदगी पर नहीं आएगा. इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. ऑलराइट, इसके बाद द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज हिप्नोथेरेपी. सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि क्या हमारी मर्जी के बगैर हमसे कुछ भी करवा सकते हैं? क्या हिप्नोथेरेपी में, या यूं कहें कि हिप्नोसिस में, हम जो थेरेपिस्ट है वो हमसे कुछ भी कराएगा और हम सब कुछ भूल जाएंगे? ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है. Nobody can, know it, nobody can hypnotize you without your permission, without your willingness. Okay, and if you do not want to be hypnotized, in fact hypnotism जैसी कोई चीज मुझे नहीं पता है, because मैं trained hypnotherapist हूँ, तो मैं थेरेपी की बात करती हूँ, मैं साइकोलॉजी की बात करती हूँ, मैं साइकोथेरेपी की बात करती हूँ. ठीक है. Nobody can make you do things against your wish, पहली चीज. दूसरी चीज, जो थेरेपी होती है उसका जो बॉटम लाइन है, जो एसेंस है, वो है ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास. इफ यू ट्रस्ट समबडी, यू विल फॉलो दैट पर्सन without asking any questions. Whatever is asked of you, you are going to do that. Same way, if you have trust in the process of hypnotherapy, if you have trust in the therapist, then it does wonders. But if you do not have trust on yourself, in the process, in the therapist, then nothing can work out. सो बिना भरोसे के, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के, बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, नेवर एवर गो फॉर एनी काइंड ऑफ थेरेपी. फुल स्टॉप, पीरियड. देन नेक्स्ट इज, इसमें होता क्या, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हिप्नोथेरेपी? द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, दे टुगेदर एक्सेस द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द क्लाइंट. दोनों मिल करके काम करते हैं इन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, इन पार्टनरशिप. 50% हिप्नोथेरेपिस्ट का देन होता है, 50% क्लाइंट होता है. दोनों एक साथ काम इसलिए करते हैं क्योंकि जो थेरेपिस्ट है, ही इज ट्रेन्ड इन वेरियस इंडक्शन टेक्निक्स, अंडरस्टैंड्स लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. और क्लाइंट क्या करता है? द क्लाइंट गिव्स इंफॉर्मेशन, हेल्प्स the therapist reach the subconscious content of his own self, because the client has lived his life, the client has gone through different experiences, and has got a lot of decisions, lot of traumas or whatever. On all of this is of the client. So client बताता है कहाँ जाना है, वहां पर क्या दिख रहा है, लेकिन जो थेरेपिस्ट है वो गाइड करता है, वो रास्ता दिखाता है. और इस तरह से like a tango, like a dance, they both together go into this process. Okay, after this, next is, why do we need therapy? सबसे important question. Because for one reason, the client either does not remember what he has gone through in his life, or whatever is remembered is partial memory. That means या तो पूरा का पूरा इवेंट भूल गया है क्लाइंट, या जो याद है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, बहुत छोटी छोटी चीजें उसको याद है. ठीक है. दूसरी चीज, वो जो भी इवेंट जिंदगी में हुआ था, जो भी घटना घटी थी, जो भी ट्रॉमा हुआ था, गुड बैड अगली, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस एक्सपीरियंस. उस जिस इवेंट में क्लाइंट ने कुछ इमोशंस को एक्सपीरियंस किया था, उन इमोशंस के चलते क्लाइंट ने अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजंस लिए थे.
अब जो क्लाइंट है वो तो बड़ा हो गया है, अडल्ट हो गया है, बट दोज डिसीजंस आर स्टिल प्लेइंग। वो जो पुराना रिकॉर्ड है वो आज भी चल रहा है, और बिना अवेयरनेस के, बिना क्लाइंट के जाने हुए, व्हाट इज हैपनिंग इज दोज डिसीजंस आर इन्फ्लुएंसिंग द एवरीडे लाइफ ऑफ द क्लाइंट। इसलिए थेरेपी की जरूरत होती है। जब भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिंदगी में जो हम बस कर देते हैं, लेकिन क्यों किया पता नहीं, ऐसा क्यों बिहेव किया पता नहीं, हो गया, या फिर कोई चीजें बार बार रिपीट हो रही है, हर बार हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगी, बट इट इज हैपनिंग। दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड which is influencing the everyday current life of the client, hence the need for therapy. Now be it psychotherapy or hypnotherapy, doesn't matter, थेरेपी होती है जिसमें क्लाइंट का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, अवेयरनेस होती है, एंड कोई भी इन्वेजिव टेक्निक यूज नहीं होती है, कंट्रोल क्लाइंट के पास ही रहता है। ओके, सो नाउ व्हाई थेरेपिस्ट in hypnotherapy? I'm talking about hypnotherapy especially now. The help has to be taken by a trained person. जो ट्रेंड पर्सन होता है उसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर होते हैं, और उसे पता होता है कि उसको किस दिशा में कैसे क्लाइंट को ले जाना है। Second, very important, a trained hypnotherapist will never plant ideas in the mind of the client. जो अच्छा थेरेपिस्ट होगा वो हमेशा क्लाइंट से पूछेगा कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी क्या अवेयरनेस है, बिकॉज कंट्रोल हमेशा क्लाइंट के पास रहना चाहिए। तो क्लाइंट को जब अवेयरनेस आती है, क्लाइंट की जो भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है उसी पर बेस्ड बिलीफ सिस्टम बनता है, और उसी बिलीफ सिस्टम पर जिंदगी हम जीते हैं। हेंस द बिलीफ सिस्टम, द अवेयरनेस एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू द क्लाइंट। ओके, once the client is exploring the subconscious mind, then he can always come back in the conscious awareness. Know it कि ऐसा नहीं होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मीन्स अपने ही अंदर गए तो वहीं फंस जाएंगे। आपके पास आपका एक हिस्सा होता है, there is a part of you which is always aware of your surroundings. आपको मालूम होता है कि फिजिकली आप कहाँ हैं, किस एनवायरनमेंट में है, और एक हिस्सा आपका, one mind, one aspect of you is going into your own subconscious mind, goes into a trance to explore what is there in your own self, in your own life in the background. So this is another very important point. Nobody gets stuck in the subconscious mind, ठीक है? In fact, one part of you is always aware of the physical surrounding. Later, maybe with more trust, more experience, maybe in second or third session, if required, the client may go so deep in the subconscious mind, so deep in the trance that the client will not be aware of the surroundings. That doesn't mean कि उसके पास memory नहीं रहेगी, ठीक है? And this happens only when there is a need for it. Finally, ये कहना कि हम सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। चाहे कितना भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, हम भूलते कुछ नहीं है। थेरेपी से होता क्या है, जो इन्फ्लुएंस होता है, जो इफेक्ट होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस का, वो इफेक्ट खत्म होता है, एक नई अंडरस्टैंडिंग आती है, और नई अंडरस्टैंडिंग से इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। मेमोरीज रहती हैं, मेमोरीज को कोई इरेज नहीं करता है। नो इट, दिस इज फॉर श्योर। देन ट्रांस क्या होता है? अभी मैंने कहा ट्रांस, बेसिकली ट्रांस एक ऐसी स्टेट है जब हम ना सो रहे होते हैं ना जाग रहे होते हैं, वी आर नीदर अवेक नॉर अस्लीप, एंड बाय डिफॉल्ट अपनी जिंदगी में हर रोज कम से कम 2 बार हम ट्रांस में जाते हैं। एक तब जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है लेकिन पूरी तरीके से हम जगे नहीं होते हैं, कच्ची नींद होती है, वो भी एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है। या फिर जब हम सोने जब जाते हैं, अभी पूरी तरीके से गहरी नींद में सोए नहीं है लेकिन नींद में भी होते हैं, और अगर कोई कमरे में आता है तो हमें पता होता है कि कुछ हो रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांस। कई बार जब हम टीवी देख रहे होते हैं या नेटबुक देख रहे होते हैं या इंटरनेट पर कुछ इन्वॉल्व होते हैं, इतने ज्यादा उसमें घुसे होते हैं कि आसपास कोई आया, कोई खड़ा हुआ, हमें पता नहीं चला, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है कि आप अपने कॉन्शियस अवेयरनेस से जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाते, यू डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, वॉट एवर हैपन्स यू जस्ट टेक इट एज इट इज, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। एंड इन हिप्नोथेरेपी, जो थेरेपिस्ट creates this trance like state,
so that your conscious mind does not block you, does not ask questions, and so that you can easily go into your subconscious mind, and then after that, whatever the story comes up, that has to be dealt with. Now, this is in nutshell, in a brief, what hypnotherapy is. And one more thing, कई बार जब हम बीमार होते हैं, हम दवाइयां खाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होते हैं। डॉक्टर्स हमारी बहुत सारी टेस्ट कराते हैं और सारी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है मैक्सिमम नॉर्मल आती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अब हमको अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जब शरीर में बीमारी नहीं है, इसका मतलब द प्रॉब्लम लाइज आइदर इन योर थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स और इन योर इमोशंस। एंड हियर आई कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे। थैंक यू. For more information, the contact is given below.